अमिताभ कांत समिति ग्रेटर में बिल्डरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान कर रही है, जो अपने घरों के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे अनगिनत फ्लैट खरीदारों के लिए आशा की किरण पेश कर रही है। बी कॉमर्स की लगातार मांगों के जवाब में सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अनुरोध स्वीकार कर लिया है, जिससे बी क्रिएचर्स ढांचे के भीतर लगभग 2.40 लाख रुपए मूल्य के अधूरे फ्लैटों से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक यात्रा पर रोक की कैबिनेट की घोषणा के साथ एक महत्वपूर्ण सफलता सामने आई, जो बिल्डरों के लिए राहत का संकेत है, जो अब इस अवधि के दौरान ब्याज का बोझ नहीं उठाएंगे। इस विकास का डेवलपर्स और फ्लैट खरीदारों दोनों ने समान रूप से गर्मजोशी से स्वागत किया है, जिससे लटकी हुई परियोजनाओं में नई गति आई है। फ्लैट खरीदारों की दुर्दशा को कम करने और बी कॉमर्स के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता एक लंबा मामला रही है। हालांकि निर्णय की अंतिमता के साथ ग्राहक अब निश्चिंत हो सकते हैं कि राहत मिलने वाली है। विशेष रूप से बिल्डरों और फिल्म निर्माण उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार की गई अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। सरकार से आसन्न मंजूरी समिति के प्रस्ताव को हरी झंडी देने और प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है। इन विकासों के साथ नोएडा ग्रेटर प्राधिकरण ने एक रैली कॉल जारी किया, जिसे आधिकारिक तौर पर अमिताभ कांत समिति द्वारा सूचित किया गया। एक महत्वपूर्ण पहलू इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आवंटित समय सीमा है। समिति शीट ने स्पष्ट किया कि बिल्डरों को कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच 2 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बिल्डर सह डेवलपर रेंज के लिए अनुमति देने के प्रस्ताव के साथ जून 2020 के बाद बिल्डरों और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। समिति शीट ने संपूर्ण दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए समाधान चाहने वाली अधूरी परियोजनाओं के लिए एक व्यापक योजना की शर्त को रेखांकित किया। बिल्डरों को इन राहत योजनाओं से लाभ उठाने के प्रयास में 25% धनराशि जमा करनी होती है। शेष राशि का भुगतान अगले वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर करना होता है। इस रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना और क्षेत्र को स्थिरता और विकास की ओर प्रेरित करना है।